हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टू मैथमेटिशियन। जैसा कि आज आप थंबनेल लेकर आए हैं, हम लोग देखने वाले हैं हमारे क्लास 10th का अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका प्रैक्टिस सेट 1.1। लेकिन उसको देखने से पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर्स के बेसिक्स, जो कि आपको ये चैप्टर करने में बहुत ही ईजी कर देगा। ऐसे तो ये चैप्टर काफी ईजी है और मेरे समझाने के तरीके से आप बहुत ही आसानी से समझ भी जाएंगे, आई होप। चलिए तो ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। उसके थ्रू मैं काम करूंगा और आगे इस वीडियो से तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं अपना अलजेब्रा का पीपीटी जो मैंने आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि ये वेरिएबल है तो है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल, आप लोग यहां पर आइएगा, हमारा एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये आप देख रहे हैं, यहां पर आपको जो 5 दिख रहा है उसके साथ एक x दिख रहा है, ठीक है, प्लस 3 दिख रहा है, y इज इक्वल टू 9। इसमें वेरिएबल की अगर बात की जाए तो ये आपका जो x है और ये आपका जो y है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम दिया गया है टू वेरिएबल्स, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन यानी, उसको समझाने से पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं, जैसा कि आप देखिए। देखिए, हमने देखा वेरिएबल्स देख लिया, अब सेकंड आता है आपको एक्स वाई, ये आपका क्या है, वेरिएबल्स में आएगा। किसमें आएगा, वेरिएबल्स में आएगा। किसमें आएगा, वेरिएबल्स में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट की अगर बात होगी तो ये कोएफिशिएंट है क्या, पहले बेसिक्स अगर देखना है तो ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट है क्या, कोएफिशिएंट की अगर बात होगी तो ये वेरिएबल्स के साथ हमें कुछ नंबर दिख रहा है, 5 3, ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है। क्या है, कोएफिशिएंट है, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। 5 3, ये हमारा कोएफिशिएंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको अगर पीपीटी में शो करूं एक्टिविटी का, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ऐसे कर करके आगे बढ़ा हुआ है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ऐसे किया हुआ है। तो उसके बाद आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सिंगल नंबर आपको दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ये सब आप याद रखिए, आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। कांस्टेंट कहते हैं। चलिए, हमने देख लिया वेरिएबल्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सवाल तो ये है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पर इक्वेशंस जो होते हैं ना, अगर आपको मैं बताऊं तो देखिएगा, देखिए आपको अगर मैं बताऊं तो इक्वेशंस की अगर बात की जाए ना, तो ये देखिए 3
एक्स यहाँ पर देखिए लिया, यहाँ पर पेन ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और बात होती है वेरिएबल्स की, इसकी वेरिएबल्स की। तो हम लोग वेरिएबल्स देख लिए, कोएफिशिएंट्स देख लिया, उसके बाद कांस्टेंट देख लिया, ये हमने देख लिया। अब देखिएगा कि इक्वेशन आपको पता होगा 3x प्लस 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ये एक आपका इक्वेशन हो गया। हाँ, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। और वही मैं अगर बोलूं 3x का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका इक्वेशन हो गया। अगर आप ध्यान दो तो ये भी आपका इक्वेशन है और ये भी आपका इक्वेशन है, बस डिफरेंस क्या है, इस पावर का, किसका, इस पावर का। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर जो होता है ना, हाईएस्ट पावर आपको कितना दिखेगा, हाईएस्ट पावर आपको दिखेगा कितना, 1। अगर कुछ ऊपर नहीं दिख रहा है वेरिएबल्स के, तो उसके ऊपर क्या पावर है, 1 है। क्या है, 1 है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। ठीक है। फिर ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये इक्वेशन आप जो देख रहे हैं ना, ये भी एक इक्वेशन ही है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। समझ गए आप, हमने क्या देख लिया अभी तक, वेरिएबल्स देख लिया, कोएफिशिएंट देख लिया, कांस्टेंट देख लिया, और हाईएस्ट पावर लीनियर इक्वेशन में 1 होगा। ठीक है, इसीलिए हम इस चैप्टर को क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसे हम टू वेरिएबल्स यहां पर दिया हुआ। और उसके बाद अभी देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये लीनियर इक्वेशन आप इस टर्म में भी कह सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको चाहिए तो आप नोट डाउन अपने बुक में कर लीजिएगा। मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ एटलीस्ट वन वेरिएबल, a mathematical statement with at least one variable and is equal to sign। यहां पर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके अंदर एटलीस्ट यानी कम से कम एक, कम से कम एक, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, बट एटलीस्ट वन होना चाहिए। एटलीस्ट वन वेरिएबल जिसके साथ क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। वन वेरिएबल हो और इसके साथ इक्वल टू का साइन हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे मैं आप लोग क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। हम लोग हमारे पहले वाले पे आ जाते हैं, हाइट प्रेजेंट रिव्यू पर आ गए हैं। चलिए, और एक चीज और आपको बताना है इसके अंदर कि आपको देखिए मैं बताने वाला हूं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं जनरल फॉर्म, देखते हैं फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म अगर देखने की बात आएगी तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ये देखने की बात आ गई। तो जनरल फॉर्म की अगर बात आएगी तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है आपका जनरल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये आपका क्या है जनरल फॉर्म है। और यहां पर आपको कोएफिशिएंट देख रहे हैं, ये आपका कोएफिशिएंट है, ये आपका कोएफिशिएंट है, और ये आपका कांस्टेंट कह सकते हैं इसको आप। कोएफिशिएंट नहीं कह सकते, कांस्टेंट कह सकते हैं। ये हमारा क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए हमारा कोएफिशिएंट। जैसे कि -3 होगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, 1 होगा तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 होगा तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट रूट में -3 ये सारी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, ये आपका हो गया इमेजिनरी नंबर। ये सब चीजें जो है आपका ये हो गया रियल नंबर। रियल नंबर कोएफिशिएंट के प्लेस पर आ सकता है बट इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं आप लोग को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, ये समझ गया तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज किया। अब हम लोग देखते हैं एक चीज और आपको हमको समझाना है, वो देखिएगा। अगर आप यहां पर आएंगे, ये भी हम इरेज कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज कर ले। अभी देखिएगा आप लोगों में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर आप देखिएगा, देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं 5x+3y इज इक्वल टू 9, ये आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मेरे को ये जनरल फॉर्म में शो करना है तो a हमारा क्या आएगा 5 आएगा, b हमारा क्या आएगा, b हमारा क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, और c हमारा क्या आएगा 9 आएगा। बट अगर a और b दोनों ही 0 हो गए, a और b अगर दोनों ही 0 हो गए तो वो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में नहीं काउंट किया जाएगा। क्योंकि अगर ये भी 0 हो गया, अगर सपोज मैंने बोला ये आपका जो a है 0 हो गया, b भी आपका 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहा ही नहीं ना। सर समझ रहे हैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, तो इससे जब इंटू होगा 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई, 0 ही आने वाला है, तो ये आपका 0 हो गया, जो कि लीनियर इक्वेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए तो इरेज करते हैं। तो हम लोग आते हैं अब हमारे स्क्रीन पर, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा कंप्लीट कर देंगे। मैक्स टू मैक्स 1 and 1.5 आवर लूंगा आपका मैं ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये एक्टिविटी दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो कि मैंने यहाँ पर पूरा ही सॉल्व कर दिया है, करके आपको दिखाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखिएगा 5x+3y इज इक्वल टू 9, 2x+3y इज इक्वल टू 12, ये दो इक्वेशंस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हमको कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। सवाल यह आता है दिमाग में कि भाई कब इसको हम लोग ऐड करें और कब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें। तो इसका आंसर आप लोग को यही मिल जाएगा, क्योंकि मैं देने के लिए बैठा ही हूं।
देखिए, चलिए आप लोग ये देख रहे हैं, अगर प्लस माइनस ये दो अगर डिफरेंट हैं, दो साइंस अगर डिफरेंट हैं किसी भी नंबर में, तो उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। देखिएगा, और अगर हम लोग तो दो साइन सिमिलर मिलता है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर दो साइन अगर सिमिलर मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप शायद से ये। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, इसका इरेज कर दिया। चलिए, तो देखिए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, मैंने प्लस कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, क्या बताया है, प्लस और माइनस अगर दो डिफरेंट साइन आ रहे हैं, दो डिफरेंट साइन आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर दो सिमिलर साइन आ रहा है तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। ठीक है, अगर सिमिलर है तो ऐड करिएगा, और अरे सॉरी, सिमिलर है तो सब्ट्रैक्ट करिएगा, और डिफरेंट है तो ऐड करिएगा। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा, पर माइनस आएगा। ठीक है, पर माइनस आएगा। देखिए यहाँ पर दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। दैट्स व्हाई वी डू एडिशन। इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐसा कि आप देख रहे हैं। हमने यहाँ पर ऐड किया तो 5x प्लस 2x ये क्या आ गया, 7x। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3y कट जाएगा। तो फिर इसको फिर हम लोग ऐड करेंगे, 12 को प्लस करेंगे 9 में, तो हमारा आ जाएगा 21 आएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। चलिए, तो ये आ गया हमको x की वैल्यू, ये आ गई हमको x की वैल्यू। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में 2 में, जैसे आपको अच्छा लगे। इक्वेशन 1 में अच्छा लगे तो इक्वेशन 1 में करिए, इक्वेशन 2 में अच्छा लगे तो इक्वेशन 2 में करिए। यहाँ पर हमने 1 में पुट कर दिया है। 1 में पुट करने के बाद देखिएगा, 1 में जब हम पुट करेंगे तो x की प्लेस पर 3 आएगा, x की प्लेस पर 3 आएगा तो 5x की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर 15 हो गया। और फिर 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15, ये 15 इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो वो प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या है, ग्रेटर है। दैट्स वाई यहाँ पर 3y इज इक्वल टू -6 आ रहा है। 3y इज इक्वल टू -6 आ रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2 की वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू -2 की वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ गई है। इसको हम लोग बॉक्स में चाहिए तो डाल सकते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। चलिए,
तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी हमने सॉल्व कर ली। तो आप समझ चुके हैं कैसे हमको कब ऐड करना है और कब सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इरेज कर लिए, चलिए आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सम पर। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सम पर यहां पर हम लोग देखेंगे 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। बहुत ईजी है, आप लोग को चाहिए तो आप लोग ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए, उसके बाद ट्राई करिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3a + 5b = 26 ऐसा आपको डालना है इक्वेशन 1। a + 5b = 22 ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अभी यहां पर आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सिमिलर साइन है ना, सिमिलर साइन पे क्या करने का, सबट्रैक्ट करने का। क्या करने का, सबट्रैक्ट। सिमिलर साइन पे क्या करने का, सबट्रैक्ट करने का। तो देखिए यहां पर 3a + 5b = 26, a + 5b = 22 ये इक्वेशन हमने लिया और यहां पर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। जब हम सबट्रैक्ट करेंगे ना, यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको इसको नोटिस करके, ये प्लस का साइन है तो इधर आप क्या करिए, माइनस करिए। क्या करिए, माइनस करिए। यहां पर प्लस है सो यहां पर क्या करिए आप, माइनस। यहां पर देखिए ये आपका 22 प्लस है, यहां पर आप क्या करिएगा, माइनस करिएगा। ठीक है, अब आप इससे इससे ये आपको अब कोई वैल्यू, ये जो साइन दिख रहा है आपको, इसकी आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, इसे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जो ये साइन हमने दिया इसकी वैल्यू रहेगी। चलिए देखिए 3a से माइनस किया a के तो कितना आएगा, 2a आएगा। तो यहाँ पर अब बताओ प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, बिकॉज हमारे पास जो ग्रेटर साइन किसकी है, पॉजिटिव साइन की है ना, पॉजिटिव साइन की। दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिटिव साइन को मार्क किया। पॉजिटिव साइन आपको शो करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव साइन शो करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये सिमिलर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 26 - 22, यहाँ पर कितना आया, 4 आया। 4 आया, यहाँ पर भी ग्रेटर पॉजिटिव का साइन, जरूरत नहीं अपने को, जरूरत नहीं है। 4 आया तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। देखिएगा बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आराम से आप ये चैप्टर को कर लोगे और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। बोर्ड के एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स से इस चैप्टर में स्कोर कर सकते हो और 3 मार्क्स के पर क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स से पर क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मार्क्स के हिसाब से अगर इस चैप्टर को देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ही इजी चैप्टर भी कर लेंगे, बस प्रैक्टिस की जरूरत। चलिए ए हमारा 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, जिसमें आपको करना है आप लोग कर दीजिए, आप लोग की इच्छा। भाई आप लोग को जो अच्छा लगेगा वो करिए, बस पढ़ाई करिएगा। देखिए इक्वेशन 1 में इसको पुट करा, 3a + 5b = 26। ठीक है, तो 3a + 5b = 26, इसको हमने पुट किया तो 3 का 2 6 हो जाएगा, 5b = 26 हो जाएगा। 5b = ये पॉजिटिव में था, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 20 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, देखिएगा। तो फिर अगर आपको इक्वेशन 1 में पुट किए हो तो बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन 1 में नहीं अच्छा लग रहा है तो एक काम करते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, a + 5b = 22। चलेगा, तो देखिएगा a की वैल्यू कितनी है, 2 है, चलो 2 लिख लो भाई। एक काम करो 5b बोला 22 है, 5b = 22।
यहाँ पर राइट नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। इधर से ले लेते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, या तो एक काम करते रफ क्या नहीं थोड़ा। चलिए पेन ले लेते हैं आप उससे। चलिए यहाँ पर हमने लिखा 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब देखिएगा 5b, देखिए करने में कितना मजा आता है इसको। 22 माइनस 2, प्लस था यहाँ गया माइनस हो गया, तो 5b हमारा कितना आया, 5b हमारा 20 आया, देख सकते हैं आप। तो ये देखिएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू हमारी 4 आएगी। तो क्या हुआ, कुछ डिफरेंस मिला क्या आपको, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इक्वेशन 1 पुट करोगे तो भी वही आएगा, इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी वही आएगा, आंसर तो सिमिलर आने वाला है। मैथ्स का यही तो एक मैजिक है, समझ रहे। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होता है फिनिश। देख रहे हैं कितना आसान चैप्टर है, फटाफट हो रहा है, बस आप प्रैक्टिस करिए और कुछ। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, सब क्वेश्चन 1 देख लिया, अब देखते हैं सब क्वेश्चन 2। बहुत ही मस्त चैप्टर है, करते जाइए और मार्क्स स्कोर करते जाइए। चलिए अब यहां पर आया है हमारा x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर अब हमको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सिमिलर साइन तो नहीं है, डिफरेंट है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप नोटिस किए होंगे, यहाँ पर हम लोग कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, ये 7 है तो ये 2 है, ये x है तो ये 3 है। तो अभी तो हमको इसको पहले क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, देखिएगा इक्वल करना होगा। तो अब इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल करने के लिए क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, किससे करने का, 3 से करने का। 3 से क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 मिला, 3 है ना इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, इसी वजह से हमने 3 से किया। ऐसा भी ठीक है, अगर आपको चाहिए वो नहीं जम रहा है तो एक काम करो, इक्वेशन 2 को आपको चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं। देखिएगा 7 3 ज़ा 21, सॉरी ऐसा नहीं करना हमें, ऐसा नहीं करना, 1 मिनट में बता रहा हूँ, मिस्टेकली मैंने बोल दिया ये चीज। देखिए अगर आपको नहीं जम रहा है इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से 3 को मल्टीप्लाई करना, तो आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ पर आइए, देखिए ये 7 है ये 2 है, तो यहाँ पर आप लोग इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करिए। ये लेकिन ना थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन आंसर सिमिलर ही आने, ट्राई करके आप देखिएगा, ये आपको होमवर्क। ये देखिए 2x, यहाँ पर 7 2 ज़ा 14, 10 2 ज़ा 20, 7 3 21, 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14 14 कट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये साइन क्या है, डिफरेंट है, साइन क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंट रहेगी साइन, तो क्या करने का भाई, ऐड करने का, क्या करने का, ऐड करने का। चलिए तो ऐसा करके आप लोग ट्राई करिए, हम लोग इसको हटाते हैं। चलिए देखिए, तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को इससे, इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा
3 1 3 3 7 21 3 10 30 ये हो गया इक्वेशन 3। आपको चाहिए तो इक्वेशन 3 दीजिए, लेकिन दीजिए, चाहिए नहीं, ये देना पड़ेगा आपको यहाँ पर कंपल्सरी। अभी देखिएगा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप कंपेयर करिए। देख रहे हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं, ये दोनों के साइन देख रहे हैं, क्या है, दोनों की साइन आपको क्या दिख रही है, 3x क्या दिख रही है, प्लस दिख रही है। तो इस कंडीशन में क्या करने का, अगर साइन सिमिलर रहेगा तो क्या करने का, सिमिलर रहेगा तो क्या करने का, क्या करने का भाई, सब्ट्रैक्ट करने का, सीधा फंडा है मालूम। अगर साइन सिमिलर है तो सब्ट्रैक्ट करने का, अगर साइन डिफरेंट है उस कंडीशन में अपने को क्या करने का, ऐड करने का, क्या करने का, ऐड करने का, सीधा फंडा। चलिए इरेज करते हैं, देखिएगा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अगर साइन दिया हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सब्ट्रैक्ट करने के कंडीशन में हम लोग यहाँ पर इसको साइन को वैल्यू देंगे जो हम लोग खुद क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा 3x देख रहे हैं यहाँ पर आप, ये देखिए एक कट जाएगा, यहाँ पर देखिएगा प्लस प्लस, ये क्या होएगा, प्लस होएगा 21 प्लस 2 y, यहाँ पर क्या आएगा 23 का y। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता, प्लस माइनस क्या होता, बोलो, प्लस माइनस माइनस होता। इतना तो पढ़ के आई होगी आप लोग पहले वाली क्लासेस में, प्लस माइनस माइनस होता। देखिए 30 में से 7 गया 23 आएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड मारेंगे तो अपने y की वैल्यू फटाक से आ गिरेगी, y इज इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश बोल दिया मैंने यहाँ पर, जिसकी जरूरत नहीं थी। इतना तो आप लोग पढ़ के खुद ही समझ जाते हैं कि अपने को y की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1, जैसा आपको अच्छा लगे। आप लोग अपने मन के राजा हो, भाई 10th में आ गए हो, राजा तो हुई। तो यहाँ पर आप पुट करिएगा 3x 7 प्लस 2 हमने कर दिया, यहाँ पर माइनस था वहां पर प्लस हो गया, y की वैल्यू यहाँ पर देखिए ना हमने दे दिया, कितना देखिएगा क्या था, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 2y, y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आ गया 1, 3x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। देख रहे हैं x कॉमा y 3 कॉमा y, ऐसा आप लिखिएगा आखिरी में, जो कि काफी एग्जाम में अच्छा प्रेजेंट करता है एग्जामिनर के सामने। चलिए तो ये सम भी होता है हमारा समाप्त, जो कि आपको समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिएगा, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 हो गया फिनिश। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि हमने वहां पर 2 सम कर लिया है, देख लिया है। अब तो आप लोग इसको फटाफट खुद ही कर लोगे, उतना वही नहीं है। तो देखो मैंने वहां पर आप लोग को स्पेस भी दिया था कि आप लोग थोड़ा कर लो, खुद से समझ लो, समझा दो यहाँ पर, इसलिए स्पेस दिया था। बट यहाँ पर आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे 3rd क्वेश्चन तक, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया। देखिएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल 13 इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट तो ऐसा इक्वेशन लिखना है, और यहाँ पर देखिए ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या है, अब इक्वेट है क्या,
हाँ इक्वेट है, देखो 2x है, ये भी 2x है, ये दोनों कट हो सकता है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी क्या साइन है, प्लस का साइन, इसका साइन है प्लस का साइन, ये गया ये गया, नॉर्मल नॉर्मल हमारा कट होएगा। तो जब ये 2x चला जाएगा, ठीक है, हमारा क्या बचेगा 3y और y। अगर सेम साइन है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, 2x माइनस 3y माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 9 माइनस 13। इस तरीके से शो करा है मैंने आपको, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x को प्लस माइनस 3y यहाँ पर रखा, उसको माइनस डाला, 2x प्लस वाई हमने यहाँ पर रखा, उसको इक्वल टू डालकर फिर 9 माइनस 13 कर दिया, जिससे हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, तो ये 2x से 2x कट जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा देखिएगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस, माइनस 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 प्लस आएगा, प्लस आएगा, जो कि प्लस आएगा, तो माइनस 3y माइनस y क्या आ जाएगा माइनस 4y, क्या आ जाएगा माइनस 4y, देख रहे हैं। और इक्वल टू के पार यहाँ पर 13 माइनस 9, यहाँ पर भी आएगा माइनस 4, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 क्यों आई, क्योंकि इसके माइनस से इसका माइनस कट गया, और ये हमारा 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू आ गई 1। समझ रहे हो बच्चे लोग, चलो, तो अब इसको जो y इज इक्वल टू 1 आया ना, इसको क्या करने का, सब्स्टिट्यूट करने का। आपकी मर्जी, आपको 1 में करने का, 2 में करने का, जिधर इच्छा होएगा उधर पर आपको इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का। ओके, चलिए, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है, सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में। तो देखिएगा y की वैल्यू 1 आई, यहाँ पर हमने 1 डाला, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, मतलब मैजिक हुआ, क्या हुआ मैजिक। जो बच्चों को नहीं समझ रहा होगा इतना भी, इतना समझा दिया मैंने वैसे तो उनके लिए क्या होगा, मैजिक होगा। और जिनको समझ रहा होगा उनके लिए तो समझ ही रहे हैं, ये मैथ्स है, अलजेब्रा हमारा नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि यहाँ वहाँ दुनिया घूमती रहती है इसमें। तो देखिएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, यहाँ पर क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6, क्या आ गया x इज इक्वल टू 6 आ गया। देखिएगा यही चीज यहाँ पर किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ, जो आप लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स अगर लग रहा होगा तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है, y की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आई होप ये आप लोग समझ चुके हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन भी होता है यहाँ पर फिनिश। हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन 1 है। m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि माइनस है, माइनस है, सिमिलर साइन है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने तो ये नोटिस ही नहीं किया। यहाँ देखो 5m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर 3n है, यहाँ पर 6n है, ये तो इक्वल है ही नहीं। पहले तो हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, देखिए फ्रॉम इक्वेशन टू m is equal to 6n minus 7, m is equal to 6n minus 7, देख रहे हैं आप, ये आ गया। तब यहाँ पर हम लोग को जो m की वैल्यू कितनी मिल गई है, 6n minus 7। इसको उठाकर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखिएगा 6n minus 7 में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 ब्रैकेट में 6n minus 7 minus 3n is equal to 90, देख रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 6 जा 30n माइनस 5 7 जा 35 माइनस 3n इज इक्वल टू 90, ये आ गया। ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन यहाँ पर आपका तैयार हो गया। उसके बाद हम क्या करने वाले मालूम, 35 यहाँ पर दिया हुआ है, 19 यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, और 30n यहाँ दिया हुआ है और 3n यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 30n माइनस 3n कितना आया, 27n, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, उसके बाद 35 और 90, यहाँ से हम लोग 35 को घुमाएंगे इस दुनिया इक्वल टू के इस दुनिया के इस दुनिया पर, तो ये क्या बन जाएगा 35 का m 35 प्लस 90, 35 प्लस 90, समझ ही रहे होंगे। 35 प्लस 19 हमारा क्या आ जाए 54 है, क्या है 54 है। 27n इज इक्वल टू 54, 27 के टेबल में 54 आता है, जिसको 27 का टेबल नहीं आता है, मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं आता होगा, वो मल्टीप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू जब हमको 2 मिल जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसके अंदर कर देंगे, आपकी मर्जी, आपको 1 में सब्स्टिट्यूट करना है 1 में करिए, 2 में करना है 2 में करिए। ये लाइन हमने पता नहीं कितनी बार बोल चुकी होगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, n को उठाकर इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है हमने, यहाँ पर देख रहे हैं आप, m इज इक्वल टू 6n माइनस 7 में हमने यहाँ पर इसको n को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो 6 2 जा 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा, समझ रहे हैं। तो m की वैल्यू हमको यहाँ पर मिली कितनी 5, n की वैल्यू मिली कितनी 2, तो m की वैल्यू आ गई 5 और n की वैल्यू आ गई 2। तो ये बहुत ही इजी है, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग ने ज़्यादा 45 मिनट हुआ होगा, हमने ख़त्म कर दिया, हमारा 4 सम खत्म कर दिया, 4 क्या, वहाँ पर भी प्रॉब्लम सेट हमने एक्टिविटी किया, कुल मिला के 5 सम्स होगा यहाँ पर हमारे। तो ये आपको समझ ही रहा होगा जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं अपने आप को उस तरीके से और प्रिपेयर करूँगा कि आपको भाई किस तरीके से समझ रहा है, उस तरीके से मैं थोड़ा और ट्राई करूँगा। वैसे मोस्टली बच्चों को तो समझ आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 3rd 4th क्वेश्चन होता है यहाँ पर फिनिश। अब आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का 5th हमारा सब क्वेश्चन है, देख रहे हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ जूम, थोड़ा इसको मैं कर लेता हूँ जूम, देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। देख रहे हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन 1 हो गया। x प्लस
5y इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा कर दें। नहीं भाई, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, सिमिलर साइन है, सिमिलर साइन है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है ना वहां पर, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको मैं बता रहा हूं उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये तरीका भी आपको प्रीफर है तो ये तरीके को भी आप दे सकते हैं प्रायोरिटी। अगर आपको जो मैंने बताया हुआ है उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने ऑप्शन रख दे रहा हूँ, आपको जो कंफर्टेबल रहेगा उससे आप ट्राई करिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैंने आपको पहले बताया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ होगा, ये देखिए, ये जो मैंने बताया हुआ है इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपको काफी इजी पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसी को रखा हुआ था। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हमने इसी के बेसिस पर किया हुआ है, देख रहे हैं, इसे हमने इसी बेसिस पे किया हुआ है। तो इस पे आप अगर करेंगे ना तो आपके लिए भाई मैं बोलता है चैप्टर एकदम मस्का रहेगा। चलिए रेस करते हैं। तो देखिए 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। पहले मैं इस तरीके से देख लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको उस तरीके से समझा देता हूँ। आपको जो कंफर्टेबल है उस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 इक्वेशन 1 है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशन 2 है। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 है, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 है। तो इसको हमने x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है, जिसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करते ही हमारा हो गया 5x की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू -3। तो 5 4 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 5 से 25 हो जाएगा, -25। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 20 हो गया, 25 प्लस 2y वैसा ही था इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले मालूम है, जैसा हमने पहले किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 की, वही करने वाले हैं। अभी हम लोग 20 देख रहे हैं, 3 की देख रहे हैं, तो 23। एक काम करिए, इसको उठाकर आप उस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 20। 20 को आप उठाकर इधर भेजिए, इधर भेजिए इक्वल टू के इस पार, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 23। ठीक है, माइनस का 23 हो जाएगा। उसके बाद ये y है और ये y है, दोनों y है, इससे आप कट करिएगा। तो यहाँ पर आपको बड़ा साइन दिख रहा है माइनस का, बड़ी वैल्यू आपको माइनस की दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया 23 का y, -23 का y। तो यहाँ पर आप माइनस से माइनस कट हो गया, 23 से 23 गया। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब ये 1 जो हमको आया है ना भाई, इसको उठाकर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एज यू विश, दोज यू कंफर्टेबल। देन वी पुट इन इक्वेशन 2, दोज आर देयर। हमने पुट किया 4 माइनस 5, एकदम नीचे गिरा था। 5y देख रहे हैं, y के जगह हमने 1 आ गया, 4 माइनस 5 ये आ गया है -1, y की वैल्यू 1 दिया, y की वैल्यू 1 दिया, x की वैल्यू -1 दिया, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई -1 का 1 हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए, इस तरीके से आपको अगर करना है इस तरीके से करिए, जो मैंने आपको पहले बताया उस तरीके से करना है उस तरीके से करिए, आपके ऊपर है। लेकिन आपको इजी बोलूं तो आपको जो पहले मैंने बताया उसके हिसाब से पढ़ेगा, उसके हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पहले फर्स्ट क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं,
इरेज कर ले। यहाँ देखिए 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए सिमिलर साइन, साइन तो छोड़िए, पहले आप इसको इक्वेट करिए, इक्वली इक्वेट करिए। 5x या x या 2y 5y इक्वल नहीं है, तो आप लोग पहले इसको इक्वल करिएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय किससे, पाई से मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे ना, देखिए क्या हो जाएगा, 5x प्लस नॉर्मल 25 का y इज इक्वल टू 20। देख रहे हो क्या हो गया, ये हमारा बन गया एक इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया हमारा 3। देखिएगा इससे और इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो भाई 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, ये हो गया इक्वेशन 1। यहाँ पर हम लोग को ये साइन क्या है, सिमिलर है, प्लस प्लस, तो यहाँ पर क्या होएगा, क्या होएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा, क्या होएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा भाई। चलिए सब्ट्रैक्ट होएगा, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डाल देते हैं माइनस, यहाँ पर भी डाल देते हैं माइनस, यहाँ पर माइनस है, उसको हम लोग कर देंगे प्लस, क्या, अभी 5x को 5x से काट दिया। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस था, हमने माइनस किया था, तो 25 को 2 से माइनस करेंगे, आएगा 23 का y, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये भी होएगा प्लस, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी। अब देखिएगा इसको आप सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट करिएगा, आपकी मर्जी है, आपको जिसमें भी करना है, 1 में करना है 1 में करिए, 2 में करना है 2 में करिए, हम लोग करते हैं, चलो इक्वेशन 2 में करते हैं हम लोग। ध्यान नहीं देती इक्वेशन 2 में किया x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूट हम लोग क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 1, x प्लस 5, y पुट किया वैल्यू 1, तो 5 आने वाला, 5 मतलब 5 होता है भाई, इतना सबको ही पता होगा, शो करने की जरूरत नहीं, इतना अगर आप शो करने बैठोगे तो आपके फिर नंबर चले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में भाई, फटाफट। 4 माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू हमारी आ गई x, y, देखिएगा -1 और 1, ये आपका आ गया आंसर। क्या कुछ डिफरेंस है क्या इसमें और इसमें, हो ही नहीं सकता भाई, इसमें कोई डिफरेंस आपको हो ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पर भी -1 और 1 ही आया है, इस मेथड से भी आप कर सकते हो और इस मेथड से भी आप कर सकते हो,
आपकी इच्छा, आपको जिससे भी करना, हमने तो बता दिया। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए हमने फटाफट ना 5 सम्स खत्म कर दिया। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो मैं इसको अभी रेस करता हूँ। तो थोड़ा गंदा लग रहा है ये, बट ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझाया मैंने। अच्छा, रेस किया। तो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आते हैं हम लोग सब क्वेश्चन 6 पर, जो आपके सामने पेश है। तो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही देखने में तो भाई बहुत खतरनाक लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन बहुत ही आसान, बहुत आसान। ठीक है, चलिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप, 1/3x plus y is equal to 10/3, इक्वेशन 1 है। 2x plus 1/4y is equal to 11/4, ये आपका इक्वेशन 2 है। देख रहे हो, देख रहे हो, देख ही रहे हो, देखते रहो। अगर सीखना है तो देखना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा साथ ही साथ। तो हम लोग क्या करने वाले मालूम, ये हमको ना जो डिनोमिनेटर देख रहे हो आप, 3, 3, 4, 4, इसको गायब करना होगा। इसको गायब करने के लिए कौन सी जादू का मंत्र पढ़ना होगा? जादू का मंत्र पढ़ना होगा। कोई भी जादू का मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर खाली इतना करिए, मल्टीप्लाई करिए। जो 3 लिखा हुआ है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिएगा। तो देखो, हाँ मैं करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। 1/3 का x इंटू का 3 प्लस y, एक मिनट इधर से ले लेती हूँ, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, तो अब कर लेता हूँ। छोटे छोटे सम में थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती। चलिए, फिर से हम लोग अपना पेन ले लेते हैं। तो y में हम लोग फिर से इंटू करेंगे 3 को, ऐसा ही करना चाहिए। और फिर उसके बाद देखिएगा 10 को 3 लिखा और इंटू किया। देखिए बोथ साइड बोला है भाई, बोथ साइड, बोथ साइड बोला है, पर हो नहीं राइट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हाँ, रिपीट किया जा रहा है। तो ये 3 से ये 3 गया, ठीक है, और ये 3 से ये 3 गया। तो क्या आएगा, x आएगा प्लस 3y आएगा, 3y आएगा इज इक्वल टू 10 है। देख रहे हैं, आई गया जो कि। अब उसके बाद आपको चाहिए तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करिए जो यहाँ पर किया हुआ है, अदरवाइज आपको जो मैंने पहले बताया हुआ है, कौन सा मेथड्स, ये वाला मेथड अप्लाई करिए। ये सब मेथड आपको चाहिए तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते। देखिए आपका इक्वेशन यहाँ पर मैंने प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ पर इक्वेशन आपका प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ पर आपका ये इक्वेशन हो गया। आप चाहिए तो इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, भाई आपने भी यहाँ पर तैयारी किया, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, सॉरी इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा। और फिर उसको यहाँ पर भी सेम वैसा ही, देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमने वही किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से मल्टीप्लाई करने पर ना, जब हमने इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसके डिनोमिनेटर हट जाएंगे। डिनोमिनेटर हटने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप वही करिए, डिनोमिनेटर हटाने के लिए 4 से यहाँ पर सारे साइड पे मल्टीप्लाई करिए, तो आप लोग को यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8x प्लस यहाँ पर आपको y 4y आ जाएगा इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा।
ये आपका इक्वेशन 2 हो गया और ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। तो इस पे आप कर सकते हैं उस तरीके से भी जैसे आपको बताया हुआ है, साइमल्टेनियस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, वैसा चाहिए तो वैसा कर लो, फिर वही प्लस माइनस का ये सीन रहेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करके आंसर आप उस तरीके से निकाल सकते हैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग में 3 सम्स में बताया हुआ वैसे। ठीक है, चलिए बाकी ये वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आ गया, जब ये आया हमारा इक्वेशन आया तो इसको हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। x इज इक्वल टू 10 माइनस का 3y, तो यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये इक्वेशन 1 को इसके अंदर इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू है 10 माइनस 3y प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ये आ गया 2 10s are 20, 2 3s are 6y प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ठीक है, तो यहाँ पर 20 आया माइनस 6y प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ये आपको आ गया यहाँ पर वैल्यू। अब यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट इज इक्वल टू 80/4, so 80/4 minus 24/y plus y/4 is equal to 11/4। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला वाला ये सम हो गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। हाँ, ये रहने दीजिए, ये मत करिए, इसको मैं अभी क्रैमर्स के तरीके से आपको करके देता हूँ। ये मत करिए इस तरीके से, आपको मैं भी क्रैमर्स के तरीके से इसको सॉल्व करके देता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन सब क्वेश्चन जो 6 है उसको आप लीव करिए, मैं भी करा के दे रहा हूँ, अब भी करा के दूंगा ये लास्ट में, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं 7 का 2 क्वेश्चन और बचा है यहाँ पर और लास्ट का प्रोसेस, फिर ये हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज खत्म। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 7 और सब क्वेश्चन 8, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और एक न्यू कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इसके अंदर हमको देखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या देखना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ना ऐसा सम दिखा ना 99 प्लस 101x 99y, ये आप अगर नोटिस करोगे ना तो देखो ये दोनों के दोनों क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस 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 है ना। तो इस कंडीशन वाले सम्स में हम लोग को सिर्फ एक ही काम करना है, प्लस माइनस। क्या करना है? सिर्फ प्लस और माइनस, फिर लास्ट में एक काम करना है प्लस। यही करते ही हमारा ये होता है क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो? चल तो आइए देखते हैं हमारा इक्वेशन प्लस माइनस प्लस करके कैसे सॉल्व होता है। प्लस माइनस प्लस, या 3 चीज करिए, इक्वेशन आपका गायब हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 3 नंबर, आप हो जाएंगे खुश एग्जाम, क्योंकि बहुत ही इजी। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा आपको सम दिखा ना तो आप लोग सीधा सीधा मालूम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करिए, 99x प्लस 100y प्लस 101 प्लस 99 का 1। यहाँ पर आप क्या करिए? ऐड करिए, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद
आप क्या आ रहा है 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आ गया। उसके बाद ना यहाँ पर जो नंबर आ रहा है आपको उसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए, इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए 1000 से, 200 से, 200 से डिवाइड किया, 200 से डिवाइड किया तो देखिएगा 200 तो अगर हम बोथ साइड को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। अब देखिए अब यहाँ पर हमने पहले क्या किया, ऐड किया, पहले हमने ऐड किया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना आपको आता ही है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप लोग लिखिएगा वैसा और नीचे आप लोग लिखिएगा, लिख कर प्लस माइनस का साइन डालिए, प्लस माइनस का साइन डालिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये वाली चीज है। 101 प्लस 101x प्लस 99y माइनस 99x प्लस 100 देखिए 501 माइनस 499। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट आपने किया ना, सब्ट्रैक्ट करते आपको क्या आने वाला है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड को, क्या करेंगे x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4। देखिए इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 हमने यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को अब लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल सिंपल ऐड कर देंगे। देखिए इक्वेशन 3 हमारा ये रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए भाई x को x से प्लस किया 2x आएगा, इसको काट दिया तो यहाँ पर 6 आएगा और x की वैल्यू हमारी 3 आएगी। ठीक है ना भाईजान, समझ रहे होंगे आप लोग। y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया 2 आ गया भाई। x की वैल्यू 3 आई, फिर y की वैल्यू 2 आई। y की वैल्यू 2 कैसे आई, यहाँ पर हमने क्या किया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्वेश्चन 3 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। y की वैल्यू अगर 3 कर देंगे ना, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू प्लस 3 का यहाँ पर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो देखिएगा y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू आ गई है हमारी 3, y की वैल्यू आ गई है 2। तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अगर आपको कोई डाउट है इसके अंदर तो आप लोग मेरे को कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिए। और रही बात, हेलो फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा वीडियो ब्रेक हो गया, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 7 चल रहा था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग को करने का है क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 8 करने का है। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 8 करने का, ऐसा हमने कर चुका है, ये सारी चीज हमारी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और ये जो 6th वाला आपको दिख रहा है,
ये 6th वाला आपको दिख रहा है, ये मैंने बोला था कि ये इस तरीके से आप मत करिए, मैं आप लोग को नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से अपना जो आपको मैंने पहले बताया उस हिसाब से हम लोग करेंगे, जैसे कि इस तरीके से। तो मैंने इसके लिए भी प्रिपेयर कर लिया है, यहाँ पर आपको पीपीटी, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैं शो करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। 6th हमने किया नहीं है इस ये वाले टाइप पे, दूसरे मेथड से करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा दिया है आपको। ये इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हमको करना है, क्रॉस वाला जो रहेगा 99 101 y 101 x, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एक रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या है? रूल हमारा क्या है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, प्लस माइनस फिर प्लस। ये रूल को आप फॉलो करिए। ये रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस रूल के थ्रू। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारा सब क्वेश्चन 8। इसके अंदर मैंने बता दिया था, इसमें आप फर्स्ट ऐड करिए, जैसा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा जो वैल्यू 200x 200y 1000, इसको हम डिवाइड करेंगे 200 से, तो हमारा आंसर आएगा x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये आया। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 3 नाम दिया। अब हमने पहले ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को 1 से, क्योंकि जो वैल्यू ग्रेटर रहेगी वो ऊपर रहेगी, जो स्मॉलर रहेगी वो नीचे रहेगी। इसके थ्रू स्मॉलर ग्रेटर हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो सेम वैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमको आया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2, x माइनस y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4। हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, अब हम फिर से ऐड करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आया हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2x और ये y कट जाएगा, 5 प्लस 1 6 आया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में। आपके ऊपर है, आपको जिसमें भी करना है कर दीजिएगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इसने सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन किसके अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। तो x की वैल्यू y की वैल्यू हमारी आ गई है 3,2, ठीक है। हम लोग देखते हैं अपना सब क्वेश्चन 8। देखिए ये भी भाई सेम उसी तरीके से ही 49x माइनस 57y, 57y था, यहाँ पर x हो गया, 49x था, यहाँ पर y हो गया। तो यहाँ पर भी आप फर्स्ट आइए, ऐड करिए, फर्स्ट आकर आप यहाँ पर ऐड करिए इसको। देखिए ऐड किया हमने 49x माइनस 57y प्लस 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 172 प्लस 252। इसको हमने ऐड किया तो हमको आया 106 माइनस 106 का y इज इक्वल टू 424। हमने डिवाइड कर दिया 106 को बोथ साइड पर, हमको आई वैल्यू इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन 3 आया है। अब यहाँ देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से, तो यहाँ पर हमको करने के बाद आएगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमको फिर यहाँ पे इक्वेशन 4 मिल जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब फिर से हम क्या करने वाले, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 4, x प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y कट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ गई। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में, आपके ऊपर है, आपको जिसमें भी करना है। यहाँ पर किया गया है इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट, वो करने के बाद हमको y की वैल्यू आ गई है 3। तो सोल्यूशन x का क्या आया, 7 आया, y का क्या आया, 3 आया, ठीक है। अब देखिएगा
हमने यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रैक्टिस सेट 1.1। हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि मैं आपको दूसरे मेथड से सिखाने वाला, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था उस मेथड से सिखाने वाला। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 6। ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये हमारा इक्वेशन है 1/3x + y = 10। ये दिख रहा है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, 10/3 नहीं आएगा, ओनली 10 आएगा। 10/3 आएगा, सॉरी 10/3 आएगा। बोथ साइड डिवाइड करेंगे ना फिर हम लोग, बोथ साइड डिवाइड करने पर हमको फिर आगे ये हटेगा, तो यहाँ पर 10/3 आएगा। तो यहाँ पर 1/3x + y = 10/3 हमारा इक्वेशन 1 है। 2x + 1/4 y = 11/4 ये हमारा इक्वेशन 2 है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से इक्वेशन 1 में, डिवाइड करेंगे 3 से इक्वेशन 1 में, तो हमको क्या मिलेगा, x + 3y = 10। ये देखो 1/3 x था ये, इंटू 3 किया, प्लस y था उसको भी हमने 3 से इंटू किया, बोथ साइड करना है। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा 10/3, यहाँ भी हमने किया इंटू 3, यहाँ से ये 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमको, x यहाँ पर इक्वेशन आ गया हमको x 3y = एक मिनट, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा = 10, जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है x + 3y = 10, देख रहा, ये आया हुआ है, देख रहा क्या आया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाय 4 इन इक्वेशन 2, डिवाइड करेंगे हम 4 को इक्वेशन 2 से, सेम ऐसा ही वो भी होएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 4 8, 4 4 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा y, यहाँ पर बचेगा 11, हमको इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 मिल गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर इक्वल तो है नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर y है, इक्वल तो है नहीं, पहले इक्वल करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3y आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो और कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24x + 3y = 30 आ जाएगा हमको, 3 8 3 24, 3y = 11 3 33। हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि ये दोनों प्लस साइन है, दोनों क्या है, ये भी 3y प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन। हमने क्या बोला था कि अगर सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करने का और डिफरेंट साइन होगा तो ऐड करने का, ठीक है, जिससे इक्वेट करेंगे एलिमिनेट करने के लिए। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट साइन है तो एलिमिनेट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो इससे 3y कट गया, 24 में हमने यहाँ पर देखो माइनस का मार्क डाल दिया क्योंकि यहाँ पर सब एडिशन था, इसलिए हमने माइनस का मार्क डाल दिया। 24 में से x गया, 23x आएगा, ग्रेटर साइन, ग्रेटर वैल्यू किसकी है, माइनस की है, ना माइनस आया, और 10 में से 33 गया, यहाँ पर 23 आएगा, x = 1 आया। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 5 में, आपकी मर्जी, आपको जिसके अंदर भी करना आप लोग कर लीजिए। इक्वेशन 3 में करिए
या आप इक्वेशन 4 में करिए, आपके ऊपर है। हमने 3 में किया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 1 थी, 3y इज इक्वल टू 10, तो 1 को हमने यहाँ पर लेके आया इक्वल टू इस तरफ, तो ये हो गया माइनस में, 3y हमारा 9 आ गया और y हमारा क्या आ गया, y हमारा 3 आ गया, y हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखा आपने, ये प्रैक्टिस सेट बहुत इजी है। ये प्रैक्टिस सेट क्या है, ये चैप्टर ही बहुत इजी है, बस आपको करने को होना चाहिए प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये अलजेब्रा तो बहुत आसान है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं जल्द से जल्द ये वीडियो और डालने का ट्राई करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर सी माय वीडियोस। और ऐसे ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब कोई डाउट होगा तो ज़रूर करिएगा कमेंट, उस पर आपको मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको कुछ और डाउट है या कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप इस पे आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। भावेश, एक मिनट। हाँ, भावेश 01 में 01 में 2005@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। आप इसके ऊपर मेल करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। 01 में 2005@gmail.com, इसके थ्रू भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, जो कि ये राइटिंग बहुत ही गंदी लिखा गई है, पर ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। भावेश 01 में 2005@gmail.com, इसके थ्रू आप मेरे को मेल करिए। और आपको कोई क्वेरी है क्वेश्चन रिलेटेड या कुछ और तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये आज का वीडियो हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियोस के लिए। और बहुत जल्दी हम ये चैप्टर भी फिनिश कर देंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। थैंक यू।